बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज असेबी दरिंदा कहानी लेकर आपकी होस्ट दुआबद आपकी खिदमत में हाजिर है। सर्दी बदस्तवार जारी थी। मैंने कोट पहना और सीधा वहां पहुंचा। सारे गांव वाले वहां जमा थे। पता चला कि बूढ़ा किसान अपने बैल समेत लापता है। घर वालों ने इसका काफी इंतजार किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। लोगों का कहना है कि टाइगर ने पहले बैल का शिकार किया और फिर बूढ़े की लाश पास वाले जंगल में गायब कर दी होगी। सारे गांव वाले रात के वक्त ही लाठियां और कुल्हाड़ियां लेकर इसे जंगल की तरफ ढूंढने निकले। मैंने भी हाथ में नेजा लिया और इनके साथ हो लिया। टार्च की रोशनी में सब लोगों ने जंगल की तलाश शुरू कर दी। ढूंढते ढूंढते आखिरकार एक आदमी की नजर दूर एक लाश पर पड़ी। वो देखो गांव वालों, लगता है वहां कोई लाश पड़ी है। सारे लोग वहां जमा हो गए। लाश बुरी हालत में थी। लगता है किसी जानवर ने बेदर्दी से इसे चीर फाड़ कर खाया है। हमने इसके कपड़ों से पहचाना कि वो भी बदनसीब बूढ़ा किसान है जिसकी हमें तलाश थी। हमने जंगल का जायजा लिया। वहां बहुत गहरी झाड़ियां उगी हुई थी और एक दरख्त पर मैंने एक फाख्ता का घोंसला भी देखा, जिसे निशानी के तौर पर मैंने ज़हन में बिठा लिया, क्योंकि मेरे ख्याल में टाइगर का ठिकाना भी यहीं कहीं होना चाहिए। इतने सारे आदमियों को देखकर यकीनन वो भाग गया होगा। खैर, गांव वालों ने लाश उठाई और हम लोग वापस गांव आ गए। बूढ़े किसान के घर तो कहर मच गया और हम भी पूरी रात सो नहीं सके। काफी दिनों तक माहौल सोगवार सा रहा। हर कोई अपने काम में मगन हो गया, लेकिन मेरे जहन में अब भी बूढ़े किसान की लाश और टाइगर से बदला लेने जैसे ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। और यूं ही अचानक एक दिन मैं बगैर किसी को बताए नेजा लेकर जंगल में आ गया। बूढ़े किसान की लाश के पास जो दरख्त थे, इनमें से एक दरख्त पर फाख्ता का घोंसला था। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार वो दरख्त मुझे मिल ही गया। टाइगर का डेरा यकीनन यही होगा। मैंने तलाश तेज कर दी। थोड़ा आगे चलकर मुझे पहली कामयाबी मिल गई। मेरे सामने मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर था जो झाड़ियों के दरमियान घिरा हुआ था। वहां मुझे अपने प्यारे बैल की हड्डियां नजर आई। माफ करना मेरे दोस्त, मैं तुमको नहीं बचा पाया। मेरी आंखें नम हो गई। अचानक कहीं से टाइगर नमूदार हुआ और इसने पीछे से मेरे ऊपर छलांग लगा दी। इसका जोरदार पंजा मेरे कंधे को जख्मी कर गया और मुंह के बल में जमीन पर गिरा। इससे पहले कि वो दूसरा हमला करे, एक जोरदार बंदूक की गोली की आवाज शू करके टाइगर के करीब से गुजरी, जिसकी आवाज सुनकर वो बदहवास हो गया और एक तरफ को भाग गया। दरअसल ये कार्रवाई इतनी तेजी के साथ हुई कि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि टाइगर मुझे जख्मी करके भाग गया है। लेकिन ये गोली किसने चलाई थी? यकीनन वो मेरा मोहसिन होगा, जिसने ऐसे वक्त में मेरी जान बचाई। जंगल के ऑफिसर, ये तुम हो जिसने मेरी जान बचाई। इसे देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये शख्स ऐसा भी कर सकता है। वो मुस्कुराता हुआ मेरे करीब आया, मुझे सहारा देकर उठाया और गोया हुआ, हाँ, ये मैं हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई, जिससे तुम शदीद नफरत करते थे। याद रखना मेरे दोस्त, कभी किसी को कमतर नहीं समझना। और हाँ, मुझे अपनी ड्यूटी करनी खूब आती है और गवर्नमेंट ऑफ चाइना यूं ही हमें तनख्वाह नहीं देती। क्यों मान गए ना? मैंने शर्मिंदगी से इससे अपने रवैये की माफी मांगी। अगर वो आज नहीं होता तो यकीनन वो टाइगर मुझे भी चीर फाड़ डालता। मेरे किसान दोस्त, तलवार और नेज़े का जुमाना पुराना हुआ। अगर टाइगर को मारना है तो मेरी तरह बंदूक उठाओ और फिर उस दरिंदे का मुकाबला करो। मैंने हंसते हुए कहा, बंदूक का बंदोबस्त भी तो मैंने करना है। मेरे पास एक और लाइसेंस याफ्ता बंदूक मौजूद है जो मैं तुमको दे सकता हूँ, मगर एक बात याद रखना, बंदूक का इस्तेमाल सिर्फ टाइगर पर होना चाहिए, किसी इंसान पर नहीं। मैंने हंसते हुए कहा, मैं इतना भी बुद्धू नहीं। वैसे आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैं बंदूक चलाना बखूबी जानता हूँ। जब भी गांव में मेला लगता है तो मैं वहां पर निशानाबाजी के मुकाबले में हिस्सा लेता हूँ।
और इनाम भी हासिल करता हूँ। अरे मेले से याद आया, परसों हमारे गांव में मेला शुरू हो रहा है। खूब मौज मस्ती और रौनक होगी, आपको भी दावत है। साहिबा, हम गरीबों के लिए मेला ही बहुत तफरीह का जरिया है। ड्यूटी ऑफिसर ने मेरा जख्म देखते हुए कहा, चलो पहले इसकी मरहम पट्टी करवा दूं, बाकी मेले में भी आएंगे। इसने अपने ऑफिस में पड़े हुए बॉक्स में से दवाई निकाली और मेरी मरहम पट्टी भी की। जाते हुए कहा कि कल आकर बंदूक ले जाना। मैं सीधा गांव वापस आ गया। बीवी से कहा दरख्त से गिर गया था, इसलिए कंधा जख्मी हो गया है। अगले दिन ड्यूटी ऑफिसर ने बंदूक और कारतूस मेरे हवाले करते हुए ताकीद की, देखो दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जल्द से जल्द अपने मकसद में कामयाब होंगे। मैं भी आपके साथ हूँ। बस अब हमें इस खूनख्वार दरिंदे को मजीद किसी का नुकसान करने नहीं देना। आज सभी गांव वाले बहुत खुश थे क्योंकि आज मेला जो है, मैं भी अपनी बीवी बच्चों के साथ मेला देखने आया हूँ। क्या खूब रौनक लगी हुई है। हर जगह बच्चों के झूले, बड़े बड़े स्टॉल्स, मिठाई की दुकान, सर्कस, खेल वगैरह वगैरह। मैंने बीवी बच्चों को एक बड़े से झूले में बिठाया और खुद अपने पसंदीदा खेल यानी बंदूक से निशानाबाजी के मुकाबले में हिस्सा लिया। इस मर्तबा मैं काफी दिलचस्पी से खेल रहा था क्योंकि मैंने असल टाइगर का निशाना जो लेना था, ये गोली अपने टारगेट को लगी। मेरे निशाने पर सब लोगों ने तालियां बजाकर मेरी हौसला अफजाई की। सारा दिन ये सिलसिला चलता रहा। मेले में ड्यूटी ऑफिसर भी आया हुआ था। मैं काफी थक चुका था, लेकिन बीवी बच्चों के असरार पर मुझे भी मेले में खास नाटक देखना पड़ा। मुख्तसर ये कि नाटक था तो बच्चों के लिए, लेकिन बड़े भी शौक से देख रहे थे। स्टेज को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था और हर सीन के मुताबिक वहाँ सामान रखा गया था। सीन ये था कि हर एक शेर रोजाना गांव वालों की बकरियां खा जाता है, लेकिन तलाश करने में कहीं भी नहीं मिलता। गांव वालों ने पंचायत बुलाई तो एक बूढ़ा शख्स खड़ा हो गया और कहा, दोस्तों, जिस तरह इंसान पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह जानवर भी पानी के सिवा जिंदा नहीं रह सकते। हम शेर को और कोई जगह तलाश क्यों कर रहे हैं? वो नदी पर रोजाना पानी पीने तो जरूर आता होगा। कितना बेहतरीन मशवरा दिया था बूढ़े फनकार ने। बाकी लोग तो नाटक देखते रहे, लेकिन मुझे मेरी मंजिल मिल गई थी। हाँ, वो टाइगर भी जंगल के तालाब में पानी पीने जरूर आता होगा।